फट खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय यूपी दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएंगी। राम मंदिर की 9 संवत्सर कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु केरल दौरा। 16,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन। स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसदों ने मक्कर द्वार पर प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल और असम चुनाव की घोषणा जल्द 15 या 16 मार्च को हो सकती है चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज किया। देश भर में दिखने लगा गैस का संकट। महानगरों में कमर्शियल गैस का संकट बढ़ा। मुंबई से बेंगलुरु तक होटल कारोबार पर पड़ रहा असर। यूएस इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संघू पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली के होंगे 23वें उपराज्यपाल। तेल गैस संकट पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पूछा, ईरान पर हमले से एक दिन पहले इजराइल क्यों गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया। कहा, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। 13 साल से कोमा में है। आगरा में पूर्व प्रधान समेत 7 लोगों पर उत्पीड़न, मारपीट सहित दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने पति, जेठ और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। आगरा में एक तरफा प्यार की सनक में पागल युवक चढ़ा टावर पर। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार कर रही समझाने की कोशिश। बदायूं में मंगलम पैलेस के पास नाले में टहलती हुई राहगीरों को दिखा शव। कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जांच जारी। गोरखपुर के रायगंज इलाके में लगी भीषण आग। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख। झांसी नगर निगम अतिक्रमण टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में पड़ा मिला व्यक्ति का शव। देर रात खेतों में पानी लगाने गया था युवक। यूपी के आगरा में पकड़ा गया देश का गद्दार। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा नौसेना का जवान गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। थाना नौतनवा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भारत नेपाल सीमा पर बुद्ध की मूर्ति के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी पुलिस। आगरा में बुजुर्ग से लूट करने वाले वांछित आरोपी लुटेरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 25 फरवरी को बुजुर्ग संतराम को 2 युवकों ने धक्का देकर 9,000 छीनकर फरार हुए थे। रायबरेली में अवैध असलहों के साथ 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर उसकी पिटाई की। फिरोजाबाद में नाबालिग बच्ची से तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस की गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 5 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद थाना खोड़ा क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत में लगी आग। अब तक एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई मौत। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 61 के पास रेलवे लाइन के जंगल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही आशंका। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चक्रधरा की फैमिली वीडियो हो रहा वायरल। पर्यटकों ने चक्रधरा ग्रासलैंड के पास वन मार्ग में एक साथ 6 बाघों को देखा। राजस्थान विधानसभा में 2 प्रमुख विधेयक पारित हुए। अब 2 से अधिक संतान वाले माता पिता लड़ सकेंगे चुनाव। निकाय और पंचायत राज चुनाव दोनों से हटी बाध्यता। विदिशा में चुंगी नाका शराब की दुकान के पीछे पुलिस का छापा। शराब पीते मिले कई लोग। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मॉर्निंग वॉक। ली चाय की चुस्की। दुकानदार से भी बातचीत।
बागेश्वर को मिला नया जिला आबकारी अधिकारी। दुर्गेश त्रिपाठी ने संभाला अपना कार्यभार। आबकारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर। उत्तरकाशी में कमर्शियल गैस कटौती का असर संभव। चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट। गैस डीजल का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों को रात गुजारने में हो रही थी परेशानी। पार्षदों ने अस्पताल में उपलब्ध कराए 1 दर्जन गद्दे। लोहाघाट में पुलिस की ईमानदारी की बनी मिसाल। सड़क पर गिरे 34,000 रुपए लौटाए। यातायात कांस्टेबल को मिली थी नकदी। मालिक का पता लगाकर पैसे वापस लौटाए। रुड़की में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ की कोशिश का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी में आदमखोर गुलदार का आतंक जारी। गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला किया। हमले से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय को मिली बड़ी सौगात। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई। लोहाघाट में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचेश्वर को लोहाघाट से बस सेवा से जोड़ने की मांग हुई। समाज सेवी गणेश पंत ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। खेड़ा क्षेत्र में ईदगाह जमीन को लेकर विवाद गहराया। खाली कराई गई जमीन पर नमाज की अनुमति की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हरिद्वार बस अड्डे पर नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जसप्रीत बुमराह टी20 कम वनडे ज्यादा खेलेंगे। 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर फोकस रहेगा। वर्कलोड मैनेज करेगा बोर्ड। भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर। चाइनीज ताइपे ने 3-1 से हराया। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्शदीप पर जुर्माना। न्यूजीलैंड के मिचेल की ओर से गेंद फेंकी थी। मैच फीस पर 15% कटा। डिमेरिट पॉइंट भी मिला। क्रिकेट कुलदीप यादव वंशिका के साथ मसूरी में 7 फेरे लेंगे। 14 मार्च को शादी। 17 को लखनऊ में रिसेप्शन। सीएम योगी को भी न्योता दिया। रिंकू सिंह ने पिता के लिए इमोशनल पोस्ट किया। लिखा, आपने सिखाया था फर्ज सबसे आगे, उसे पूरा करने की कोशिश की। वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटे क्रिकेटर्स का जोरदार स्वागत हुआ। सूर्या बोले, हमारा अगला टारगेट ओलंपिक गोल्ड। ईशान ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कुवैत से भारत लौटी उर्वशी। फ्लाइट में बैठती घबराई, आंखों में आए आंसू। सुरक्षित भारत पहुंचकर फैंस को किया अपडेट। कृतिका कामरा गौरव कपूर का अनोखा वेडिंग इनवाइट। मुंबई में 11-12 मार्च को शादी। रिसेप्शन की जगह द पार्टी आफ्टर नाम से खास जश्न। वरुण की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है पोस्टपोन। टॉक्सिक से क्लैश टालने के लिए मेकर्स का बड़ा फैसला। अब 12 जून को होगी मूवी रिलीज। मधुबाला बायोपिक में अनीता पड्डा की एंट्री की खबरें गलत। सैयारा फिल्म एक्ट्रेस के नाम पर अफवाहें तेज। कास्टिंग में अभी किसी का नाम तय नहीं। सलीम खान 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। सेहत में सुधार। ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर थे। 21 दिन से लीलावती अस्पताल में एडमिट। एक्टर रणदीप हुड्डा पिता बने। पत्नी लीन ने बेटी को जन्म दिया। हरियाणवी में लिखा, दादा और पोती ने जन्मदिन की घड़े बधाई। यूट्यूबर अनुराग डोभाल को पिता ने संपत्ति से बेदखल किया। लाइव आत्महत्या करने की कोशिश की थी। परिवार पर मेंटल टॉर्चर का भी आरोप लगाया। शादी के बाद इमोशनल हुई रश्मिका मंदाना। सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया। बोली, ऐसा प्यार ढूंढो जो आपको आजाद कर दे। लाइव कॉन्सर्ट में रो पड़ी सुनिधि चौहान। गले में खराश की वजह से आवाज खराब हुई। फैन से मांगी माफी। कहा, 100% देना चाहती थी। ईरान ने इजराइल पर शुरू किया सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी ठिकानों पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। रिपोर्ट, गूगल अमेजन ऑफिस पर हो सकता है हमला। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन। इस युद्ध में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत। कतर में भारतीय दूतावास ने बताया कि करीब 1000 भारतीय यात्री वापस लौट गए भारत। ये लोग कतर एयरवेज की फ्लाइट से नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि पहुंचे।
ईरान के मेहरादाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, अमेरिका ने एयरपोर्ट के पास किए 20 धमाके। रात भर अमेरिका इजराइल ने हमला किया, हमले में यूएस के बमवर्षक विमान का इस्तेमाल। खाड़ी देशों में यूएस बेस पर ईरान के हमले जारी, कुवैत में ईरान ने यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया, कुवैत में 8 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी सेना आईआरजीसी का बड़ा दावा, इजराइल के 108 ड्रोन मार गिराने का बड़ा दावा किया। लेबनान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार दक्षिण लेबनान के टायर के काना इलाके में इजरायली हमलों में 5 लोगों की मौत की खबर। इन हमलों में कम से कम 5 अन्य लोग घायल हुए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया, शाइबा ऑयल फील्ड की ओर जा रहे 2 ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। ड्रोन का पता लगने के बाद उन्हें ऑयल फैसिलिटी तक पहुंचने से पहले एम्प्टी क्वार्टर रेगिस्तान में नष्ट कर दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में भी रात भर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। आईडीएफ ने कहा कि उसने तेहरान और तबरीज में एक साथ कई जगहों पर हमला किया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा, इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। 3 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार खुराम शहर सुपर हेवी मिसाइलें दागी गई। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, लेबनान में ईरान के 4 राजनयिकों की मौत हुई। आईडीएफ का गाजा पट्टी में जोरदार हमला, हमास के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। महायुद्ध का उड़ानों पर बड़ा असर, एयर इंडिया ने उड़ानों का किराया बढ़ाया। एसएएआरसी देशों की फ्लाइट पर 399 रुपए की बढ़ोतरी। भारत और ईरान के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत हुई। एस जयशंकर ने अब्बास अरागची से बातचीत की, मौजूदा हालात को लेकर बातचीत हुई। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, यूएस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 16 जहाज नष्ट किए। अमेरिका का होर्मुज स्ट्रेट में 10 ईरानी बोट पर हमला, अमेरिका ने कहा था ईरान सबसे बड़ा अटैक करेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के साथ युद्ध के खर्च के लिए इजराइल सरकार अरबों शेकेल का खास बजट बनाएगी। लड़ाई के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। जंग के बीच G7 देशों की बैठक, आज G7 देश ऊर्जा संकट पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। इजराइल पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, आधे से अधिक मिसाइलों में लगे थे क्लस्टर वॉरहेड। विस्फोट से 10 किलोमीटर क्षेत्र में भारी तबाही। आज बात होगी गाजियाबाद के लापता